नमस्कार दोस्तों, मैं शिवालाल आज सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे साथियों के सवाल आ रहे हैं, क्या हम एलजीनियस को खरीदे या नहीं खरीदे, क्या एलजीनियस सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। यदि अभी तक किसी वीडियो को आपने पूरा देखा या ना देखा कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना, ताकि आपके जो एलजीनियस के प्रति डाउट और शंका है वो आपकी क्लियर हो सके। दोस्तों, अभी तक आपने एस जी सेवन धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एलजीनियस क्या सेफ है या नहीं है। अब दोस्तों, आप ये एक चीज सोचिए, हम मान लेते हैं कि मार्केट में कहीं भी जाते हैं, हम मार्केट में जब निकलते हैं तब हमारे को पता लगता है रियलिटी है क्या, रियल में लोगों के साथ में क्या हो रहा है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं। दोस्तों, हम कहीं जाते हैं और हमारे को किसी प्रोजेक्ट के बारे में पता लगता है, वो किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन पैसा हर कहीं लगाना पड़ता है। वो रियल एस्टेट का प्लेटफॉर्म हो या क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म हो, कैसा भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे हमारे को पैसे को इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। ये सबसे पहली शर्त होती है। एलजीनियस में भी हमारे को पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एलजीनियस को खरीदना पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जब किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, वहां की जब डिटेल्स लेते हैं, वो हमारे को प्लान देते हैं, तो ये सुनने में मिलता है कि सर आप यहाँ पे कम से कम 5 लाख रुपए से एंट्री कर सकते हैं, इससे कम यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। ज्यादातर लोगों के पास भी 5 लाख रुपए नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, लुभावने अवसर, लालच देते हैं और वहां पे कहीं से कर्जा लेके व्यक्ति उस प्रोजेक्ट के अंदर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा देता है। शर्त क्या होती है कि आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए लगाए तो वहां पे आप कम से कम आपको 1 साल, 1.5 साल या 2 साल इस पैसे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि हो सकता है 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद हमारे को रिटर्न मिलेगा, लेकिन आज हमारे हाथ से पैसा चला गया, ये बात दोस्तों हम भूल जाते हैं। हम लालच में आके 1 साल 2 साल का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे साथ में स्कैम होता है। दोस्तों, जब हमने किसी को अपने हाथ से पैसा दे दिया और अगला ये बात क्लियर बोल रहा है कि आपका पैसा 1 साल तक आपको नहीं मिलेगा और 1 साल बाद में आपको ये मिलेगा, और ये बात तब भी बोली जाती है जब आपसे पैसा लिया जाता है कि 1% ये चीज चली गई मार्केट से तो आपके हाथ में क्या बचेगा, ये ना ही तो हम पूछते हैं और ना ही अगला हमारे को बताता है। दोस्तों, हमारे को जानकारी नहीं होती है और अगला अपनी कमी क्यों बताएगा, अगला व्यक्ति अपनी कमी क्यों बताएगा। जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, आपके प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एलजीनियस की। तो एलजीनियस के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी अमाउंट के साथ में एंट्री कर सकता है। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, खुद की स्वेच्छा से है। कोई वहां पे किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने पैसे लगाओगे तो ही यहाँ पे एलजीनियस खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं खरीद सकते। दूसरा सबसे अच्छा यहाँ पे है कि जो भी पैसा हम लगाते हैं, जिस भी पैसे का हम एलजीनियस खरीदते हैं,
उस एल्जीनियस को बेचने के लिए, यानी उसका सेल करने के लिए, उस पैसे को हम वापस निकालने के लिए 1 डे से, यानी फर्स्ट डे से हमारे हाथ में पावर होती है। आज लगा के कल से ही हम उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं। जब चाहें तब उस पैसे को हम हमारे कंट्रोल के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब आप खुद कंपेयर करिए, खुद सोच के देखिए, एक जगह हमारे को हमारे कंट्रोल के अंदर पैसा है, हम हमारे हिसाब से उसको कभी भी निकाल सकते हैं, रात दिन कभी भी, कोई मनाही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्लियर बोला जा रहा है कि आपका पैसा 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, या आपको टुकड़ों के अंदर मिलेगा। और यहां पे कोई किसी भी प्रकार से आपके पेमेंट का टुकड़ा नहीं किया जाता, आपको कोई रोकता नहीं कि आप किस पैसे को कब निकालोगे। दोस्तों, अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि एक, जैसे हम मान लेते हैं कि चोरी होने का डर रहता है, मतलब चोरी होने का डर तो हर कहीं रहता है, लेकिन एक तो हम स्वयं अपने हाथों से चोर के हाथ में पैसे दे रहे हैं कि भाई साहब आप लीजिए और हमारे को 1 साल तक पैसा मत दीजिए, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया वो पैसा 1 साल के लिए। और एक तरफ मान लो कि हमारी पॉकेट के अंदर पैसा है, हम चेक कर पा रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक पैसा रखा हुआ है। चोरी तो जेब तो लोगों की अभी भी कटती है, लेकिन उसको ये धोखा नहीं रहता कि मैंने संभाल के नहीं रखा पैसे को। अब जैसे एलजीनियस मैं बता रहा हूं, एलजीनियस के बारे में, तो एलजीनियस के अंदर आप लोगों का पैसा आपके कंट्रोल में है, आपकी जेब में है, दोनों तीनों जगह, हर जगह। मतलब यही बोला जाता है कि अगर आपको भाई पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ये बात हर जगह बोली जाती है। और ये बोला जाता है कि आप जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो आपको 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे रिस्क के लिए। लेकिन एलजीनियस के अंदर आपको 5 लाख लगाने की जरूरत नहीं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से 5, 10,000, 20,000, 1,000, 2,000 भी लगा सकते हैं, और वो भी आपके कंट्रोल में है, उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी चीज एक और मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि चांस सबके अंदर 1% का चांस छोड़ा जाता है कि 1% कुछ बात हो गई तो भाई 1% के ऊपर ही तो प्रॉफिट मिलता है। लेकिन आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि मान लो कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास में बहुत बड़ा पैसा है, वो ऐसी जगह कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और वो करता है तो लिमिट का करता है, लिमिट का ही करना चाहिए हमारे को। हमारी अगर कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है तो हमारे को वहां पे 5 से 10 हजार रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि हमारे को पूरे के पूरे 1 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि हमारी कैपेसिटी 10 लाख रुपए है कि हम 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो दोस्तों 10 लाख खर्च वहां पर मत करिए, पूरे 10 लाख वहां पे मत लगाइए। यदि आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो 1 लाख से ऊपर का अमाउंट आप मत लगाइए वहां पे। अब क्या होगा, जैसे मान लो कि कहीं पे हमने 10 लाख रुपए लगाए और बाई चांस कुछ बात हुई तो हमारा 10 लाख रुपए साफ है। अब दोस्तों, एलजीनियस की बात करते हैं कि एलजीनियस के अंदर पावर हमारे हाथ में है, कभी भी उस पैसे को हम निकाल सकते हैं। यदि हमारे को आशंका हो जाए, मान लो कि हमने 10 लाख रुपए लगाए और उस कंपनी के अंदर 6 महीने बाद में हमारे को गड़बड़ देखने को मिली कि यार ये गड़बड़ कर रही है कंपनी, ये कंपनी हो सकता है चली जाए, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कंट्रोल में नहीं है पैसा। पैसा हमने अगले को दे रखा है और वो 1 साल के लिए बोल रखा है, तो हम ना तो उसके मांग सकते, अगर हम मांगेंगे भी तो वो बोलेगा कि यार अभी तो 1 साल हुआ नहीं। लेकिन एलजीनियस के अंदर यदि हमारे को शंका होती है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो जितना भी पैसा आपके पास में है, जितना प्रॉफिट सहित आप उस पैसे को उसी टाइम बिगर किसी को बताए तुरंत से तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप पावर को क्या सेफ हो सकता है। अच्छा, दूसरा बात यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि जैसे मान लो कि हमने 10 लाख रुपए लगाए,
तो 10 लाख वहां पे अगर लॉस होगा तो 10 लाख का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एलजीनियस में मान लो कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं या कोई भी व्यक्ति है, यदि वो 10 से 15-20 हजार रुपए का अमाउंट लगाया है और कोई 1% कोई बात होती है तो हमारा 10-15 हजार रुपए का ही नुकसान होगा, 15-20 हजार का ही नुकसान होगा। लेकिन वहां तो हमारे को 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप बनाऊंगा उसके अंदर आपको पूरा यहाँ पे स्क्रीन के साथ में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखो लॉस, जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं रोड के ऊपर, तो एक गाड़ी चलाने वाला अपनी गाड़ी को 60-70 की स्पीड पे चला रहा है, 80-90 की स्पीड पे चला रहा है, तो कोई भी देखने वाला ये व्यक्ति ये बोलेगा कि ये गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा है। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना कि ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन वो अपने अंडर कंट्रोल में चला रहा है। और एक गाड़ी को 150 की स्पीड से चला रहा है या 200 की स्पीड से कोई चला रहा है, तो देखने वाले व्यक्ति भी ये बोलेगा कि ये गाड़ी वाला भाई एक्सीडेंट होगा, जरूर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे को ये चीज समझने की है मार्केट में कि कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर करें, ताकि जिनको डाउट है, जिनको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ हो सकता है, तो वो इस तरीके से अपना कंपेयर करके देखे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।